Welcome back to Visual Institute. This is Manshi Mora. Now I am going to explain question number 11 of exercise 8.1 trigonometry class 10. In my previous videos, I have explained 10 questions of this exercise, and you need to clear its doubt. Then you can ask me in the comment section is mentioned below, and you need to clear its basic concept. Then you can check it out details in my description box. And do you like my video? Then please don't forget to subscribe my channel, like my video and share my video. Now let's begin. Question number 11 is given that in first case the value of tan A is less than 1. And अब हम पहले इसमें ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, हम इस पे ये फोकस करते हैं कि हमें यहाँ पे मेरा ये मोटिव है कि आपने जो इसमें ट्रू फॉल्स में तो सिंपल होता है कि हम इसमें ट्रू लिख देते हैं, इसमें फॉल्स लिख देते हैं, लेकिन जब हमें ये रीजंस लिखने पड़ते हैं तो हमें वहाँ पे डाउट होता है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में। इसलिए मैंने बोला आपको कि अगर आपके पास कोई भी अगर आपको डाउट हो बेसिक कॉन्सेप्ट में तो आप मेरी डिटेल्स में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स की उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने लिंक सेंड किया हुआ है जिसमें आपको उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट का आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। उसमें आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो इस क्वेश्चन में डाउट्स हैं वो मैं आपको यहीं पे क्लियर करूंगी। इसमें बोला जो वैल्यू है tan A की वो 1 से कम है। क्या ये बात ट्रू है या ये बात फॉल्स है? अब देखिए आप जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 8.2 तो उसकी जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरी उसी वीडियो में मिल जाएंगे आपको, जिसमें हम वैल्यूज निकालते हैं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री की क्या होती है और sin 30 डिग्री की क्या होती है। सबकी डिग्रीज की वैल्यू सब परसेंट्स के अलग की आपको तो पता चल जाएगी कि कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें ये पता है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो √3 जो है अगर आप सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिविजन मेथड से, लॉन्ग डिविजन मेथड आपने पढ़ा होगा इन 8th क्लास, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम उसमें कैसे निकालते हैं। जिसका हम ये वाला परफॉर्मर ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं जिसको हम निकालते हैं। जैसे रूट में नंबर है 3 तो 3 का निकालना और इसके आगे हम पॉइंट लगा के 00 का पेयर लेते हैं। तो यहाँ से पेयर बनाते हुए चलते हैं और हम इसे अब डिवाइड करेंगे उस नंबर से जिस नंबर से या तो ये 3 आ जाए या फिर उस नंबर का स्क्वायर 1 का मतलब 3 से छोटा हो या स्क्वायर उसका 3 हो। तो ऐसा 1 है कि 1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 1 आएगा और अब इसमें 1 प्लस करके 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 2, ये पेयर जो है यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और ये पेयर जो है जीरोस का हमने ऐसे सेम है राइट कर दिया। अब इसके बाद हम 2 के साथ कौन सा नंबर ले जिसको मल्टीप्लाई करके 200 आ जाए या फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 200 से कम आए। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 7 बिकॉज 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो यहाँ पे 7 राइट करेंगे तो ये आ जाएगा 189 और ये सॉल्व करते हुए आपका 1.73 समथिंग अबाउट आता है। तो ये हमारा 1 पॉइंट से अबव है। इट मीन्स ये 1 से यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि जो है 1 से छोटा होगा लेकिन इसका आंसर है ये 1 से बड़ा होगा। तो ये फॉल्स है और हम इसमें लिखेंगे बिकॉज 60 डिग्री इक्वल्स टू √3 सिंस √3 greater than to 1 and in other second case sec equals to 12/5 for some value of angle A। sec की वैल्यू गिवन है हमारे पास 12/5, ये आ जाएगा हमारा 2.4 आ जाएगा 2.4 और sec की वैल्यू अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो हमारी 1 से बड़ी भी हो सकती है और 1 की इक्वल भी हो सकती है। जब उसी में आपको मैंने जिससे कहा कि डिग्रीज की पता चलती है उस वाली वीडियो में आप देखना तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि sec की वैल्यू जो आती है पूरे केस में या 1 हो सकती है 1 से ग्रेटर हो सकती है, 1 से छोटी नहीं हो सकती। और इसमें हमें ये बोला कि एक वैल्यू हो सकती है एंगल A की, तो यस ये वैल्यू 1 हो सकती है क्योंकि कंडीशन इसकी पॉसिबल है कि यह 1 से बड़ा आ रहा है, ये आ रहा है 2.4। तो बड़ा कितना भी आप कह सकते हो तो ये आ जाएगा हमारा ट्रू आ जाएगा और हम इसमें लिखेंगे sec A is always greater than or equals to 1। In my third case cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। cos A जो है एब्रिविएशन है जो यूज होती है cosecant एंगल A के लिए। cosecant के लिए cos A कभी भी यूज नहीं होता। cosecant के लिए कहाँ से एब्रिविएशन यूज होती है आपने पढ़ा होगा जब हम उसमें निकालते हैं तो हमारा साइन से रिलेशन होता है और हम उसमें ये यूज करते हैं कि इसके
इसकी कंडीशन फॉल्स है। cos A is the abbreviation for cosine, sin चाहिए होगा cosine A. In our fourth case, cot A is the product of cot A and A. cot A जो है प्रोडक्ट है cot और A का। आप क्या ये सोचते हैं कि ये जो cot A आता है ये ऐसा होता है cot into A is equals to cot A. It's a wrong method. ऐसा नहीं होता बिकॉज हमारी ये कंडीशंस होती हैं जो हम ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हमें बोलते हैं ना कि आपको, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा ऐसा नहीं होता कि कोट ए कोट की मल्टीप्लाई कोट ए में मतलब ए में करो तो उसका प्रोडक्ट कोट ए आएगा। हम इसमें क्या करते हैं, आपको देखो होगा आपने क्वेश्चन पे, जैसे हम राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने पिछली 10 वीडियोस में जो बनाया है उसमें क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, हमारी ये साइड आ गई, ये साइड आ गई, ये साइड आ गई, हम ये नेम दे देते हैं ए बी एंड सी। आपको बोला है कि cos A फाइंड करो, या फिर यहाँ पे कोट की बात करें, कॉट ले लेते हैं, cot A फाइंड करना है। तो cot A के अकॉर्डिंग जहाँ पे A है हम यहाँ पे डायरेक्शन बनाते हैं। अगर आपको ये बोला ही नहीं होगा तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि क्योंकि ये जो डायरेक्शन होती है आई वाली वो हमारा बेस होता है और दूसरी उसकी सामने वाली डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, ये हमेशा हाइट में मिस करती है। अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन P, तो आपको इसमें बेस और परपेंडिकुलर की नीड है। और जब तक आपको डायरेक्शन ही नहीं पता होगी, जैसे आपको ए गिवन ही नहीं होगा तो आपको डायरेक्शन नहीं पता चलेगी आपको किसे बेस लेना और किसे परपेंडिकुलर लेना है, तो उसके बाद आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। जिसमें अगर नहीं भी दिया होता, अगर आपको कॉट डिग्री वो दिया होगा, अगर आपको कॉट थीटा, तो आप किसी को भी मान के कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ए गिवन है तो आप डायरेक्शन मान के करोगे। अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं होता तो हम उसे मीनिंगलेस बोलेंगे, हमें मीनिंग ही नहीं पता चलता क्वेश्चन का। सो I have written here that cot without angle A is meaningless. आपको कोई भी एंगल दिया हो, जरूरी नहीं है ए ही हो, वो पी क्यू आर में से पी हो सकता है, एस टी क्यू में से एस हो सकता है, टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन आवर फिफ्थ केस sin थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल। इसमें बोला है कि 4/3, जब आप वही मैंने जो डिग्रीज वाला आपको चार्ट उसमें ड्रॉ करना बताया है उसमें आपको पता चल जाएगा कि सबकी वैल्यूज कैसे आती है। जैसे मैंने बोला कि tan की जो वैल्यू होती है 1 से बड़ी होती है, sec की होती है 1 के इक्वल या 1 से बड़ी होती है, और sin के केस में क्या होता है कि 1 से हमेशा छोटी होती है। सो यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा इस केस में, और इसमें सब केसेस में फॉल्स है, सिर्फ ये वाला केस ट्रू है, तो इसमें आ जाएगा फॉल्स। और सिंस sin theta can never be greater than 1, sin theta जो है उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज जो होती है हमेशा बड़ी होती है अदर टू साइड से, तो इस बात का आप ध्यान रखना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। प्लीज प्लीज प्लीज, आई नीड टू स्पॉट यू गाइस। थैंक यू।